अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हैं अपना एक ब्राउज़र यानी कि वेब व्यू, और डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन को खोलते ही बराह रास्त किसी वेबसाइट को देख सकते हैं। यानी कि हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे और साथ ही वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। ये मेथड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है जिनकी एक्सपर्टीज़ वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हैं और अब वो अपनी उन्हीं एक्सपर्टीज़ के ऊपर रहते हुए अपने एंड्रॉइड यूज़र्स को वन क्लिक के ऊपर अपनी वेबसाइट देना चाहते हैं। तो ये चीज़ बहुत मज़े की है और बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती है। तो यहाँ पर है मेरे पास एक अदद एक्टिविटी। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको डिज़ाइन कर लेना है। आ जाना है हमने उसी तरह से रिसोर्सेज के अंदर, लेआउट के अंदर। ये है मेरे पास एक्टिविटी वेब व्यू। यहाँ पर ऊपर से हम सर्च करेंगे पैलेट के अंदर से वेब व्यू। इसको ड्रैग करके हम इस तरह से यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर इसकी आईडी को हम सेट कर लेते हैं वेब। इतना काम करने के बाद हम आ जाएंगे वापस जावा फाइल के अंदर और यहाँ पर अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 4 लाइनों का कोड है, छोटा सा, बहुत मज़े का, आप देख लीजिए। r.id करेंगे और जो हमारा आईडी थी वेब यह रख लेंगे। एक लाइन हमारी मुकम्मल हुई है। दूसरी लाइन में इसके अंदर वेब व्यू क्लाइंट को सेट कर देंगे। तीसरी लाइन में हम इसका जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर देंगे और चौथी लाइन में हमने जो भी वेबसाइट लोड करवानी होगी उसका URL दे देंगे। यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं gsmarina.com। इस तरह से ये 4 लाइनें लिखने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऐप मैनिफेस्ट, इसके अंदर एंड्रॉइड manifest.xml और यहाँ पर टॉप के ऊपर आपने ये वाली 3 लाइनें लिख देनी है। इन 3 लाइनों से क्या होगा कि इस एप्लीकेशन को परमिशन मिल जाएगा इंटरनेट को यूज़ करने का और हमारी जो ऐप है वो यहाँ पर अब रेडी है। आप देख लीजिए, इसको हम एक बार यहाँ पर चला कर देख लेते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर स्वाइप डाउन टू रिफ्रेश की फंक्शनलिटी को भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने अपनी एक्टिविटी को ओपन किया तो यहाँ पर हमारी बराह रास्त gsmarina.com वेबसाइट सीमलेसली वन क्लिक के ऊपर ओपन हो गई। अब हम इसके अंदर स्वाइप डाउन टू रिफ्रेश की फंक्शनलिटी को ऐड करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पर गूगल में और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है एंड्रॉइड एक्स स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। सबसे पहला ही लिंक है यहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्वाइप रिफ्रेश लेआउट का, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर ये डिपेंडेंसी जो है वो ग्रूवी की और कोटलिन की दोनों की मौजूद है। हम यहाँ से इस लाइन को कोटलिन वाली को कॉपी कर लेंगे। एप्लीकेशन में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में बॉटम पे आ जाएंगे ग्रेडल build.gradle.kts। यहाँ पर हम सबसे नीचे आकर डिपेंडेंसीज के अंदर ये वाली लाइन को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ऊपर से इसको सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, आपने वेट कर लेना है। इसका बिल्ड मुकम्मल हो चुका है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। आ जाते हैं इसकी XML फाइल के अंदर और स्प्लिट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से एक नया टैग बनाना है एंड्रॉइड x.स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। इसका लेना है यहाँ से इस तरह और इसको यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से इसका जो क्लोजिंग टैग है इसको यहाँ से कट करके अपने वेब व्यू के नीचे लगा देंगे। यानी कि वेब व्यू हमारा इसके दरमियान में आ जाएगा। लेआउट का इसको मैच पेरेंट कर देते हैं और इसकी हाइट को भी यहाँ पर मैच पेरेंट कर देते हैं। पर इसकी आईडी हम दे देंगे रीलोड। इसको क्लोज करेंगे और आ जाएंगे जावा की फाइल के अंदर और यहाँ से कोड की कुछ लाइनें मज़ीद लिखेंगे। आप देख लीजिए, सबसे पहले स्वाइप लेआउट का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। रीलोड इसकी आईडी हमने रखी थी। अब यहाँ पर इसका ऑन रिफ्रेश लिसनर बना देंगे स्वाइप रिफ्रेश और यहाँ पर हम लिख देंगे वेब व्यू डॉट रीलोड। इतना काम करने के बाद हमने छोटा सा काम और कर लेना है। यहाँ पर जो मेरी दूसरी लाइन थी इसके अंदर यहाँ पर एक हम ओवरराइड का कोड मज़ीद लिखेंगे। इस तरह से करली ब्रेसेस लगाता हूँ मैं, एट ओवरराइड लिखते हैं और यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से एक हमारी पब्लिक वाइड जिसका नाम होगा ऑन पेज फिनिश्ड। इसके अंदर 2 पैरामीटर जाएंगे, वेब व्यू और एक स्ट्रिंग टाइप का URL। यहाँ पर हमने ये लिख देना है कि जब पेज दोबारा से रीलोड फिनिश हो जाए तो आपने ये जो घूमने वाला आइकॉन है रिफ्रेशिंग वाला उसको आपने फॉल्स कर देना है, यानी कि जो आइकॉन घूम रहा होता है रिफ्रेश के लिए वो गायब हो जाए। इस कोड का ये मकसद है। तो आइए अब इसको दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी वेब व्यू की एक्टिविटी आपने देखा कि GSmarina सीमलेसली यहाँ पर हमारे पास लोड हो गई। अब हम इसको स्वाइप डाउन करेंगे इस तरह से तो ये देखिएगा कि ये रिफ़्रेश का हमारे पास आइकॉन आया और ये दोबारा से पेज रिफ़्रेश हुआ और आइकॉन गायब हो गया। तो व्यूअर्स, इस तरह से मज़े के साथ हम अपनी किसी भी वेबसाइट को अपनी एप्लीकेशन के अंदर ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।